उन्नाव के किले में 1000 टन सोना छिपे होने का दावा करने वाले साधु शुभन सरकार ने अपने सपने को 100% पक्का करार दिया है। शुभन सरकार ने सरकार को एक खत लिखकर यहां तक चुनौती दी है कि अगर उसका सपना झूठा साबित हुआ तो वो जेल जाने और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तक झेलने को तैयार है। सरकार को शोभन सरकार की चुनौती। गोल्ड निकले, सोना निकले, चांदी निकले, लेकिन कुछ जरूर निकलेगा ऐसा जो बहुत कीमती होगा इस देश के लिए। राइट, ऐसा जरूर निकलेगा, ये मेरा वचन है। सोना नहीं मिला तो जेल जाने को तैयार। जब नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे पूरी बधाई खर्चा ले ले, हमें जेल भेज दे। सोना नहीं मिला तो खुदाई का खर्चा देने को तैयार। आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है कि भाई ऐसा है कि आपको अगर मैं आदमपुर बुलाता हूँ तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से मैं आपको स्वर्ण भंडार देता हूँ तो आपको परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे देखने के लिए खुली आंखों से। तो आप 10 लाख रुपए का डिपॉजिट उससे पहले ले लीजिए इन अरेंजमेंट्स के लिए। सोना नहीं मिला तो चलाओ देशद्रोह का मुकदमा। अगर देर एंड देर आपको हम अपना वादा पूरा कर दें तो डिपॉजिट हमारा हमको वापस कर दीजिए, प्रणाम करिए, अपने घर जाइए। ठीक न कर पाए डिवाइड लेस कीजिए, सनसनीखेज अफवाहें उड़ाने के जुर्म में हमको देशद्रोह का मुकदमा चला दिए, लिख के रखा भी आज को मिल। एक संत के सपने पर यकीन कर खजाने की खोज में खुदाई शुरू होने में महज 24 घंटे बाकी है। महज 24 घंटे बाद इस बात के संकेत मिलने लगेंगे कि उन्नाव के पूर्व राजा राव राम बख्श सिंह के किले की जमीन में वाकई कोई खजाना है या नहीं। खुदाई से पहले सपनों और संतों पर यकीन करने वाले लोगों को पूरा विश्वास है कि खजाना निकल कर रहेगा, तो विज्ञान पर एतबार करने वाले लोग इसे फिजूल की कसरत बता रहे हैं। इसी बीच खजाने का सपना देखने वाले संत शोभन सरकार ने एक बार फिर से देश और आवाम को इस बात का यकीन दिलाया है कि किले की जमीन से अकूत खजाना निकल कर रहेगा। दरअसल शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा ने इस बाबत सरकार को एक खत लिखा है। आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है कि भाई ऐसा है कि आपको अगर मैं आदमपुर बुलाता हूँ तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से मैं आपको स्वर्ण भंडार देता हूँ तो आपको परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे देखने के लिए खुली आंखों से। तो आप 10 लाख रुपए का डिपॉजिट मुझसे पहले ले लीजिए इन अरेंजमेंट्स के लिए और मुझको टाइम दे दीजिए। आपका अरेंजमेंट्स पूरे हो जाए, मैं टाइम दे दीजिए, हम वहाँ सरकार को लेकर आ जाते हैं। जी हाँ, तो शोभन सरकार के इस करीबी शिष्य का दावा है कि खजाने के सपने को हकीकत की शक्ल लेने में बस अब चंद घंटों की देरी है। सपने पर उठ रहे सवालों के बीच शोभन सरकार की तरफ से उनके चेले ओम बाबा ने सरकार को सपना सच न होने की सूरत में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तक चलाने की चुनौती दी है। अगर देर एंड देर आपको हम अपना वादा पूरा कर दें तो डिवाइड हमारा हमको वापस कर दीजिए, प्रणाम करिए, अपने घर जाइए। ठीक न कर पाए डिवाइड लेस कीजिए, सनसनीखेज अफवाहें उड़ाने के जुर्म में हमको देशद्रोह का मुकदमा चला दिए, लिख के रखा मैंने, आज पीएम को मेल किया। ओम बाबा का यहाँ तक कहना है कि सरकार को अगर अभी भी शोभन सरकार के सपने पर जरा सा भी शक हो तो वो खुदाई और सुरक्षा में आने वाले खर्च के लिए अग्रिम तौर पर 10 लाख रुपए जमा कराने तक को तैयार है। आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है कि भाई ऐसा है कि आपको अगर मैं आदमपुर बुलाता हूँ तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से मैं आपको स्वर्ण भंडार देता हूँ तो आपको परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे देखने के लिए खुली आंखों से। तो आप 10 लाख रुपए का डिपॉजिट मुझसे पहले ले लीजिए इन अरेंजमेंट्स के लिए और मुझको टाइम दे दीजिए। आपका अरेंजमेंट्स पूरे हो जाए, मैं टाइम दे दीजिए, हम वहाँ सरकार को लेकर आ जाते हैं। बहरहाल शोभन सरकार के सपने और दावों की हकीकत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया को इंतजार खुदाई की शुरुआत का है। देखना दिलचस्प होगा खजाने का सपना सच साबित होता है या महज फसाना बनकर रह जाता है। कुमार कुंदन, उन्नाव, न्यूज़ 24।